और उनको गिनने में काफी देर लगती थी। रुपए गिनते गिनते उसने अपनी नौकरानी को खाना लाने के लिए आवाज दी। नौकरानी खाना लेकर आई, परंतु वह रुपए गिनने में ही मस्त रहा। नौकरानी तथा खाने की तरफ ख्याल ही न किया। नौकरानी वापस चली गई। उसने फिर ख्याल आने पर आवाज दी, फिर थाल लेकर हाजिर हुई, परंतु धन के कारण उसका ख्याल भोजन की तरफ ना गया। भोजन की तरफ ना गया। बार बार ऐसा ही हुआ। नौकरानी उसकी माया की धुन को जानती थी। आखिर उसने उसका ख्याल भोजन का स्वाद प्रतीत होने पर वह समझा कि उसने भोजन खा लिया है और मुंह हाथ धोकर फिर हिसाब किताब में लग गया। इसका नाम है सिमरन करना। जो इस तरह गंभीरता पूर्वक मालिक का सिमरन करते हैं, वही लोग अपनी देह और उसके दुख सुख और दूसरी चीजों को भूल सकते हैं। ऐसे लोग ही मालिक तक रसाई पा सकते हैं। दादू रचमिच लागे नाम स्यों राते माते होई, देखेंगे दीदार को सुख पावेंगे सोई। सुरत स्वरूप शरीर का पियो के परसे होई, दादू तन मन एक रस सिमरन कहिए सोई। अब तक ना जपोरे जिंदाराम, उमरिया कोई दई पाखंड में। आगे बढ़ेगा ताली से। उमरिया कोई दई पाखंड में, तूने अब तक ना जपोरे जिंदाराम, उमरिया कोई दई पाखंड में। ये मनुष्य, इसके साथ मालिक ने बड़ी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं इसको। कवि साहब ने अपने एक शब्द में लिखा है कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू इसको वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध फल मेवा मिष्टान सब कुछ दिए, अगर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। सारा कुछ इसके लिए सुविधाएं दी हैं। जैसे एक जिले के अंदर एक कोई बड़ा अफसर होता है जिले का, पूरे जिले के कर्मचारी उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, बड़ी सुख देते हैं। संत कहते हैं ऐसे ही उस मालिक ने ये 84 लाख जोनियों में अव्वल जीवन दिया है मनुष्य का। इसके लिए बड़ी सुंदर चीजें दी हैं, बड़ी सुंदर चीजें दी हैं। आजादी दिए, राजा बनाकर भेजा है, लेकिन फिर भी कंगाल बनकर अपनी उम्र गुजारता है, तो इससे ज्यादा अभागा और क्या होगा। संतों ने कहा है ऐ इंसान, तूने अब तक उस जिंदा राम की महिमा नहीं गाई। तूने मरे हुए जितना इष्ट भगवान माने, तो तुझे मिलना क्या है। जो चीज मिलनी है सजीव और चेतन ताकत से मिलनी होती है। संतों ने लिखा है कि चेतन होके जड़ को पूजे, अकल काल ने मारी,
दो भाई की मणि मसानी पूजे दुनिया सारी। ये सारी दुनिया वो चीज पूछती है, उन इष्टों को पूछती है जिसको ये नरक के रास्ते खुल जाते हैं। इसको संतों के जरिए, नाम के जरिए हमें अपने घर जाने का रास्ता मिलता है। संत कहते हैं सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुर मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का ना अगरबत्ती ना धूपबत्ती ना लौंग ना जायफल कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है? हाथों से घर गृहस्थी के कामकाज करने हैं, जुबान से उस मालिक का नाम जपना है, चलते फिरते उठते बैठते हर्ष में। बाबा मैनी साहब जी कहते थे कि जब हम टट्टी पेशाब करते टाइम भी उस मालिक के लिए नाम उच्चारा जाए, हर्ष में उसकी यादगिरी बनी रहे। इसलिए संत कहते हैं वो सिमरन हर्ष में हमारे अंदर यानी जुबान पर चलता रहना चाहिए। वो जिंदा राम अंदर बैठा है। हर एक ग्रंथ शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है और हमें सभी संतों ने बताया कि ये 5 तत्व का पुतला है। ये 5 तत्व का आपको पुतला बना कर दिया है, छठे तत्व का कोई नहीं बना है। इसके अंदर सारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ इस काया के अंदर छिपा कर रखे हैं। लेकिन कोई मीडिएटर चाहिए जो इसको बता सके। मीडिएटर इस संत होते हैं जिन्होंने इस रास्ते को तय किया है। वो हमें रास्ता तय कराने के लिए भरकस कोशिश करते हैं, हमारे अंग रहते हैं और अंग रहते हुए हमें उस मालिक के देश पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हामी भर लेते हैं, हामी भरसी पूरी करसी रक्षक सतगुरु थारो है, काहे सोच कर नर मूरख तेरा सतगुरु ही रखवारो है। वो मालिक हर पल तुम्हारी सहायता करता है, लेकिन उसको मानने का हमें तरीका होना चाहिए। हाँ जी। हो तूने अब तक ना जपो रे जिंदा राम, ओ मारिया मोर गई बात में। तूने अब तक ना जपो रे जिंदा राम, ओ मारिया मोर गई बात में। सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, थोड़ी सी संसार को भयो मोतिया भेद कि मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। बाबा मैनी साहब जी एक फूल को दिखाया करते थे, देखो भाई इसके अंदर कैसे उस मालिक ने कटिंग की है, कैसे इसके कलर लगाया है, मिट्टी से कलर आया है, मिट्टी के अंदर से ही कटिंग होके आई है, मिट्टी के अंदर से ही खुशबू आई है। ये राम है, जिंदा राम है, जिंदी ताकत है, सारे काम करता है वो मालिक है। तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम बाहर उसकी तलाश करते हो, 4 धामों की यात्रा करते हो। ये तो बिजनेस से बना रखे हैं। मंदिर मस्जिदों के अंदर मालिक नहीं रहता, वो तो बैठने के लिए एकांत वास जगह होती है। लेकिन मालिक तो तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। लेकिन कब दिखाई देगा? जब अंदर हम सफाई करेंगे, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान 11 पाठ उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाख को तमन्ना उस पर दी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। एक अंदर मालिक है, एक दिल है, उसमें हजारों चीजें बसा रखे हैं, दुनियादारी के ख्याल बसा रखे हैं। तो मालिक कैसे बैठेगा? हमें बैठने नहीं देता अंदर, वो हमें अंदर जाने नहीं देगा। आपको सिमरन में शौक नहीं लगेगा, सेवा में शौक नहीं लगेगा। ये तुम्हारे अपने ही कमियों का कारण है, अपने ही भजन का कारण है, अपने पापों का कारण है जो तुम्हें ये चीजें स्वाति नहीं है। हाँ जी। घट में तेरे बाहर ढूंढे खोज चारों धामा, घट में तेरे बाहर ढूंढे चारों धामा। जो मरना भी है कस्तूरी, जो मरना भी है कस्तूरी, गाने गाने तेरा देवता, ओ मारिया खोए गई बात में। अब तक ना जपो रे जिंदा राम, ओ मारिया खोए गई बात में। कौन सा पाखंड है? संत कहते ये दुनिया में इतना पाखंड है
और भक्ति मार्ग में इतनी ठगी है। बाबा फकीर साहब जी कहते कि इन्होंने तस्कर भी फेल कर रखे हैं, इतनी ठगी है इस भक्ति मार्ग में। किसको पूरे संत मिले हैं, सच्चा यानी जगह स्थान आश्रम मिले, ये किस्मत की बात है। बाकी सारी दुनिया भटक रही है, सारी दुनिया ठोकरें खाती है, मालिक की तलाश ऐसे करती है जैसे कि अंधा लाठी के सहारे अपने रास्ते को तय करता है। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक अंदर है, ये तलाश कैसे करता है। जैसे वनों के अंदर कोई ऐसा हिरण होता है, मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी में से जब खुशबू निकलती है वो हिरण घास फूस में चारा ओर दौड़ता है कि कहां से ये खुशबू आ रही है, लेकिन उसको ये खुद पता नहीं है, खुद उसको ये पता नहीं है कि मेरे अपने अंदर ही ये खुशबू है, ढूंढता घास फूस में है। इसलिए संत कहते हैं राम तो इस काया के अंदर बैठा है, लेकिन हम उसकी तलाश बाहर करते हैं, तो क्यों बाहर मिलेगा वो? जब भी मिला है तो संतों के जरिए मिला है, जब भी मिला है तो नाम जपने के जरिए मिला है, जब भी मिला है तो इस मनुष्य जीवन काया के अंदर बैठकर मिला है, और कोई रास्ता नहीं बना है। इसलिए संत कहते हैं ये दुनिया पाखंड करती है, तीर्थों व्रतों में जाते हैं, वहां हाथ देखो कैसा हो रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि तुम पाखंड में, अब किसी को पेड़ को पूजने लग जाते हैं लोग, कोई कुछ खिलाने लगता है, कभी कतली खिलानी है कि कपड़े देने, ये पाखंड में सारी दुनिया चली जाएगी, लेकिन सच्चे नाम को बैठकर जप नहीं सकते। ये पाखंड, इस पाखंड को ये भी नहीं पता पड़ता ये किसने शुरू की है और कहां से ये शुरुआत हुई है, किसने कहा है, ये पता ही नहीं है। संत रो रो कर चले जाते हैं कि नाम जपो भी, नाम जपो, नाम जपो। बाबा फकीर साहब जी कितना चैलेंज कर गए, विश्व रिकॉर्ड बना गए कि बैठो भी सुख पाओगे, नाम जपो सुख पाओगे, लेकिन नहीं, इधर रस नहीं आता है, रस आता तो पाखंड में आता है, पाखंड में रस आता है। इसलिए संत कहते हैं कि पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड ये न भोगे 84 खोज करो घट में ही रे, घट के अंदर माल की तलाश करो, बाहर कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अपनी कमजोरी है ये पाखंड में फंसना, इधर उधर मन को भटकाना तुम्हारी अपनी कमजोरी है। जिस दिन तुम्हें दृढ़ संकल्प हो जाएगा तो हमारे सारे काम करना शुरू कर देगा। प्रेमियों के सारे काम करता है जिनको ठीक भरोसा है। हाँ जी, हो तूने अब तक ना जपो ये जिंदा ओ मारिया कोई दई पाखंड में, तूने अब तक ना जपो ये जिंदा राम रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग। क्या लिखा है? बड़ा सुंदर लिखा है कि राम रमैया रम रहा है, सबके घटों के अंदर वो राम बैठा है। जब तक उसकी करंट है तब तक आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वो बोलता है, हाथ पर चलते हैं। वो करंट अंदर से निकल जाए तो राम नाम सत करते हैं लोग पीछे पीछे उसके, फिर तो मुर्दा बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं वो चेतन ताकत है जो तुम्हें इस बाटी को चला रही है, उसको संत पकड़ाते हैं, उसको संत जनाते हैं कि कौन सी तुम्हारे अंदर करंट है, उस करंट के जरिए हम अपने घर जा सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मालिक अंदर है, राम रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग, घट घट ये ज्योत जलती है। हाँ जी, राम रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग। राम रमैया रम रहा है, घट घट जले चिराग। कोट घमंड का है वो स्वामी, कोट घमंड का है वो स्वामी, कोटे से अनामी ओ मारिया कोई दई पाखंड में।
को शांति नहीं है। शांति है तो इस लोक के पार है, चौथे लोक में सतलोक सचखंड से जो संत आते हैं उनका बख्शा हुआ नाम है, उसके अंदर शांति है। इस देश में किसी को शांति नहीं है, किसी को सुख नहीं है। संत कहते हैं तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय हस्त की बात कहते हो सबका किया विवेका हो, कि सारा विवेक करके देख लिया कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है? फिर लिखा है कि एक सहजो भाई संत हुई है, उन्होंने लिखा है ना सुख विद्या के पड़े ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे लगी शून्य समाज। जिसका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के काम का सुचारू रूप से कर गया, वो सुखी है जिसका ख्याल मालिक को जुड़ा है। इसलिए संत कहते हैं इस संसार में शांति नहीं है। यहाँ जितनी भी शांति है ये टेम्परेरी शांति है, कुछ समय में ही शांति खत्म हो जाएगी, कल शुरू हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब तक शांति होती है, जब और बड़े हो जाते हैं तो और अशांति शुरू हो जाती है, और ज्यादा बड़े हो जाते हैं न्यारे स्यारे करने में ही अशांति फैल जाती है। फिर अपनी इज्जत बचाने में मुश्किल पड़ जाती है। सारा कुछ कमाया हुआ हाथ यानी जोड़ कर देते हैं कि सब कुछ ले लो लेकिन जान तो बकस दो। ये शांति के लिए कमाई चीजें ये। लेकिन अगर राम नाम की दौलत कमाई होती, इसको कोई नहीं छीनता। ये राम नाम की दौलत तुम्हारे संग जाती, इसको कोई बांटता नहीं, इसमें कोई मुकदमे नहीं लगाता, इसकी किसी को चिंता नहीं, इसकी किसी को फिक्र नहीं। फिक्र है तो दुनियादारी के धन दौलत की, दुनिया के कामों की चिंता है। दुनिया की गुलामी कर लेगा, दुनिया की मजदूरी कर लेगा, लेकिन बैठ कर कोई भजन नहीं करता। बाबा मस्तानी के टाइम की बात है कि कुछ मजदूर आश्रम के गेट के सामने से निकल के जा रहे थे, उनको काम नहीं मिला था। मस्ताना जी वहां खड़े थे गेट पर, बोले भाई कहां से आ रहे हो आप लोग? बोले कि जी आज हम काम करने के लिए गए थे और काम मिला नहीं, वापस अपने घर जा रहे हैं। कि कितने रुपए मिलते हैं आपको? कि जी मिलते हैं 5 रुपए रोज मिलते हैं हमें। कि ठीक है भाई आज हमारे यहाँ काम कर दो, हम 5 रुपए आपको देंगे। क्या ठीक है जी बताओ क्या करना है? क्योंकि 2-4 घंटे टाइम निकल गया था तो उन्होंने सोचा चलो 5 रुपए मिलेंगे, आधे दिन के 5 रुपए मिल जाएंगे, हमें तो फायदा हो जाएगा। आश्रम के अंदर आ गए। बाबा मस्ताना जी ने सेवादारों को हुक्म दिया कि बोरी लाओ खाली। बोरी लाके वो जितने लोग थे उतनी बोरियां बिछा दी। कहा कि इसमें बैठ जाओ, आंखें बंद करो, हाथ ऐसे रख लो और हम जो कहते हैं वो नाम जपो। उनको बिठा दिया। कोई 5 मिनट में इधर उधर देखने लगा, कोई 10 मिनट में, सारे ही आधे घंटे में सारे टप गए, सारे भाग गए। बोले जी ये काम हमसे नहीं होगा, अच्छा आप खेती का काम करा लो, मिट्टी कटवा लो, कुछ करवाओ, लेकिन ये काम हमसे बस की नहीं है। ये भजन करना है काम आसान हो तो सारी दुनिया ही कर ले, बहुत कठिन मार्ग है ये। कहा तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारी लगन तन को सुखा देगा, तुमसे सिमरन छुड़ा देगा, सेवा छुड़ा देगा, संगत छुड़ा देगा, आश्रम छुड़ा देगा। तुम कहो हम समझदार हो गए, तुम ये कहते रहोगे हम समझदार हो गए। समझदार नहीं, तुम्हारे लिए घाटा पहुंचा दिया है। कहा तुम्हारे पीछे पड़ गया है, तुम्हारे परमात्मा के कार्य तुमसे छीन लिए। हाँ जी हो तूने अब तक ना जपोरे जिंदा ओ मारिया कोई घाट मुर्गा बकरा भेंट
कि मुर्गा बकरा भेड़ चढ़ावे लगे कत्ल इल्जाम। हम रास्ते में जाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से है, साइकिल से है या बड़ी गाड़ी से है, किसी को चोट लग जाए, मुकदमा लग जाता है, फैसले होते हैं, बहुत पैसा देना पड़ता है, किसी को चोट लगने पर जब ये चोट लगे तो इतनी हमें सजाएं मिलती है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, तो जिन भोले भाले जीवों को, निर्जीव जो बेचारे यानी कुछ कह भी नहीं सकते, बेजुबान हैं, उनकी गर्दन काटते हो। मुर्गा की गर्दन काटोगे, बकरे की गर्दन काटोगे, ये निर्बल है, कुछ कह नहीं सकते। शेर को काट कर देखो, तुम्हारे क्या पता पड़ जाए, मांस तो उसके अंदर भी है, शेर के अंदर। संत कहते हैं वो भोले भाले निर्बल जीवों की गर्दन काट देते हो, वो भी तो एक मुर्दा हो गया। उस मुर्दे के लिए घर में सफाई होती है, बड़ी खुशी मनाई जाती है, दावत की जाती है। एक वो भी तो मुर्दा है जो अपने घर से सदस्य खत्म हो जाता है, उसके अंदर से वो करंट निकल जाती है, वो भी तो मुर्दा है। उससे कितनी यानी एलर्जी हो जाती है, कितनी नफरत हो जाती है, तो उसके नीचे बिछे हुए कपड़े घूर पर डाले जाते हैं, उसके नीचे बिछी हुई चारपाई उसको खड़ा कर दिया जाता है, बाहर फेंक दी जाती है। डेड बॉडी के निकलने के बाद, मुर्दे को निकलने के बाद तुरंत घर की सफाई होती है। एक वो भी तो मुर्दा है जो आप एक काली थैली में रख कर लेकर आए हो, वो भी तो मुर्दा आ रहा है तुम्हारे घर के अंदर, वो भी तो मुर्दा है। इस दुनिया को पता नहीं हम कल क्या करते हैं। ये ऊंट की पूंछे, ऊंट बंधे भीड़ चाल है, ऐसे इसको होश ही नहीं है, ऊपर को पैर नीचे को सिर लटके हुए हैं, फिर भी कहते हैं हम बहुत समझदार हैं। समझदार कहां से हो? मुर्दे को घर में लाकर ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी रसोई बना रहे हैं, बहुत अच्छा, हमने बड़ी इज्जत की है मेहमानों की। एक तो कत्ल के इल्जाम लगाएंगे आपके ऊपर, कौन बचाएगा इनको? ये सजाएं मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता सजाओं को कि जाना काल कारावास। तब तो ये 84 जेल में भटकना पड़ता है, ये 84 जेल भुगतनी पड़ती है। इसलिए संत कहते हैं तुम विचार करो, सोचो समझो, तुम जा कहां रहे हो। मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम उसकी तलाश करो, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ जी। मुर्गा बकरा भेंट चढ़ावे लगे कत्ल इल्जाम। मुर्गा बकरा भेंट चढ़ावे लगे कत्ल इल्जाम। धारा कठिन लगेगी बंदे, धारा कठिन लगेगी बंदे, जाना करने कारवां। उमरिया कोई दई ग्रंथ संत सब ही बतलाते, नाम जपो तत् सारे। ग्रंथ संत सब ही भरमाते, नाम जपो तत् सारे। कहे राधे श्याम संत मिलन से, कहे राधे श्याम संत मिलन से, हो जाए भव से ओ मारिया कोई दई सतगुरु